नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शर्मा। आपका स्वागत है द प्लस पॉइंट में। आज हम लेके आए हैं आपको 100 ऐसे क्वेश्चन जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करा रखे थे। अब इसमें 101 से 200 तक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 101 हमारा है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ये थे भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा इसका सही आंसर है। उसके बाद 103वां क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका जो आंसर है वो है चीन। उसके बाद दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 104 है वो है, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है? वो है तूफान का। क्वेश्चन नंबर 105 में दे रखा है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो वो है थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 106, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो वो है आसाम में। क्वेश्चन नंबर 107, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका जो सही आंसर है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 108, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो वो बसा है शिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 109 दे रखा है हमें, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो है चांदी। क्वेश्चन नंबर 110, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मीथेन। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 111 दे रखा है। 111 है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा? ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 112 हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 112 हमें दे रखा है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 113, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वो है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 114, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो वो है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 116, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो वो लिखी गई है अवधी में। क्वेश्चन नंबर 117 में दिया है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उदय भानु हंस। क्वेश्चन नंबर 118, ये 2 बार लिख दिया है, ये मिसप्रिंट हो गया है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो वो हुई थी एथेंस यूनान में 1896 में। क्वेश्चन नंबर 119वां में दे रखा है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो वो जीता था हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 120 हमें दे रखा है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो वो जीता था 1980 मॉस्को में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 की बात कर लेते हैं। 121 हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो वो होता है 4 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 122, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है लुसान स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 123, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो वो हुए थे लंदन में। क्वेश्चन नंबर 124 हमें दे रखा है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो वो हैं 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 हमें दे रखा है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो है माइकल फेल्प्स।
क्वेश्चन नंबर 126, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो वो होंगे टोक्यो में। क्वेश्चन नंबर 127, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो वो है दोस्तों बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 128, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो वो लिया था सन 1900 में। क्वेश्चन नंबर 129 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 130 हमें दे रखा है, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वो दिया था महर्षि दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 131 हमें दे रखा है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो क्या इन जो की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। क्वेश्चन नंबर 132 हमारे पास है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो वो होती है कैल्शियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 133 में दे रखा है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो वो किया जाता है गुर्दे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 134 में दे रखा है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है प्रोफेसर अमूल्य सेन को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 हमें दे रखा है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे हैं? तो वो रहे हैं शहनाई से। क्वेश्चन नंबर 136 में दे रखा है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे श्री राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 137 में दे रखा है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के संयोग से किया गया था? तो वो किया गया था रूस के संयोग के कारण। क्वेश्चन नंबर हमें 138 दे रखा है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो वो है हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 139 हमें दे रखा है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी जापान की जुनोको तवाई। क्वेश्चन नंबर 140 हमें दे रखा है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो वो है यकृत या लीवर का। क्वेश्चन नंबर 141 हमें दे रखा है, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो वो है दोस्तों पास्कल के नियम से। क्वेश्चन नंबर 142 में दे रखा है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो वो है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 143 में दे रखा है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो वो होता है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 144 हमारे पास है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन नंबर 145 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 145 हमें दे रखा है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो वो किया गया था उपगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 146 में दे रखा है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो वो थे अकबर। क्वेश्चन नंबर 147 में दे रखा है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो वो की थी गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 148, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल पाल। क्वेश्चन नंबर 149 में दे रखा है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। क्वेश्चन नंबर 150 में दे रखा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। शायद ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 151 में दे रखा है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 153 में दे रखा है, चीनी यात्री हिंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो किया था नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 154, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो वो कहलाता O। क्वेश्चन नंबर 155, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं 206।
क्वेश्चन नंबर 156 हमें दे रखा है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो वो होता है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 157, मादा एनाप्लिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? वो होता है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 158 में दे रखा है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? वो किया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 159 हमें दे रखा है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 160, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? देखो, ये बताया था कोपरनिकस ने। क्वेश्चन नंबर 161, प्रकाश वर्ग का संबंध किससे है? तो वो है खगोलीय दूरी से। क्वेश्चन नंबर 162, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वो है अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 163, चार मीनार कहाँ स्थित है? वो है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 164, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 165 की बारी आ गई, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वो है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 166, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। 167, ताजमहल कहाँ स्थित है? वो है आगरा में। 168वां क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 168, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 169 में दे रखा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 170 में दे रखा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 अगस्त को। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 171 हमें दे रखा है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 172 में दे रखा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 173, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 174 में दे रखा है, जय हिंद का नारा किसने दिया? वो दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 175, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? वो दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 175 में दे रखा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? वो दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 176, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वो दिया था दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 177, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? वो दिया था भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 178, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 179, आराम हराम है का नारा किसने दिया? वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 180 दे रखा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अब क्वेश्चन नंबर 181 में दे रखा है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? वो दिया था मंगल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 182 में दे रखा है, सरफिरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है कितना बाजू एक कातिल में का नारा किसने दिया? वो दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्वेश्चन नंबर 183 में दे रखा है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का था? वो था राजा राममोहन राय। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 185 में दे रखा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 186 में दे रखा है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 187 में दे रखा है, महात्मा गांधी का पूरा नाम? वो था मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 188,
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 189 में दे रखा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू पुस्तक के लेखक कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 190, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? वो है भारत रत्न। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 191 में दे रखा है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 192, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कहाँ पाया जाता है? मिलता है धर्मवीर चक्र में। क्वेश्चन नंबर 183 में दे रखा है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कालिदास को। क्वेश्चन नंबर 194 में दे रखा है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 195 में दे रखा है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। क्वेश्चन नंबर 196, चंद्रमा पर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 197 में दे रखा है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? वो है राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 198 में दे रखा है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? वो छोड़ा गया था उसका नाम है आर्यभट्ट। सन 1975 में इसे छोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 199 में दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वो है बान की मून। क्वेश्चन नंबर 200 में दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 मार्च को। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए गए हैं और इससे पहली वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन यानी कि टोटल हमारे 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो इससे अगली वीडियो आएगी उसमें भी मैं आपको 100 और क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों ऐसे ही हल्के हल्के हम 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।